राधे राधे। राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 को पड़ रही है। इस दिन आप सबको व्रत करना होता है और राधा रानी की पूजा करनी होती है। धार्मिक ग्रंथों में राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया इसे शांत कीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? क्या वे विद्या हैं या वो वैष्णवी हैं? वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं या मुनि कन्या हैं? इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, उनके गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोक में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन कर पाए। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। अनंत मुँह से चाहूँ तो भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करिए, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। नारद बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महत्व सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी के व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर शिवजी ने बताया कि वृषभानु पुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त, श्रीमान, धनी और उदारता वाले थे। वे संयमी थे, कुलीन थे, सद्विचार वाले, भगवान श्री कृष्ण के आराध्य थे। उनकी पत्नी श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे भी सब गुणों से संपन्न थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्यांत काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। राधिका जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? तो शिव जी ने बताया कि हे नारद, राधा अष्टमी के दिन व्रत रख के उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्प, वस्त्र, पताका, तोरण से सजाना चाहिए और 5 रंग के मंडप बना के उसके भीतर कमल यंत्र के बीच में राधा कृष्ण की मूर्ति, जिसका मुंह पश्चिम की ओर, स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करना चाहिए। उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करने चाहिए और पूजा के बाद प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। श्री राधा 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 राधा। कथा इस प्रकार है। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास किया करती थी। आपको बता दें कि एक समय की बात है कि देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी ने जब उनको इस बात का पता लगा तो वो बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनको भला बुरा कहने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस प्रकार क्रोधित देख के विराजा वहाँ से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही सुदामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पे जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी
कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दे दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहाँ आपका विवाह रायारण नामक एक वैश्य से होगा। रायारण मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी वह आप मेरी प्रिया बन के रहेंगी। उस रूप में हमें वृक्षों का जो दर्द है वो नहीं सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उनके प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी दौरान वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इस तरह राधा जी का भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्म हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। राधा अष्टमी इस दिन किशोरी जी के नाम का व्रत किया जाता है। पूजा करने से, राधा अष्टमी की व्रत की कथा पढ़ने अथवा सुनने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी राधा के नाम का जप करने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है और जीवन उसका सफल होता है। जय श्री राधा, जय श्री राधा, राधा 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 राधा। राधा अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।